वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इससे पहले आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1 9th क्लास फिज़िक्स की एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर दी गई है। अब आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल मुहैया किए जा रहे हैं, जिसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, तमाम लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन पे हमने नंबर कन्वर्ट करने और ये 4 पार्ट्स में है। रूल सिंपल इसमें जो यूज़ हो रहा है वो एक्सपोनेंट वाला, या आप उसे साइंटिफिक नोटेशन का जो जनरल फार्मूला है आपके साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक में दिया हुआ है कि कोई भी नंबर जो है वो इक्वल होगा मेंटीसा मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे मेंटीसा ए है, यानी एक नंबर जो 1 से 10 के दरमियान होगा, 1.1 से लेके 9.9 तक। सो फर्स्ट पार्ट है 1234 मीटर, यानी 1234 मीटर। इसका डेसिमल बिल्कुल एंड 4 के बाद मौजूद है, तो उसको हम मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पे। तो एज़ पर रूल जब हम लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट मूव करवाएंगे तो 10 की पावर +3 आएगा, तो इट्स आंसर विल बी 1234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है 0.000023। नाउ डेसिमल जो है वो नंबर से लेफ़्ट साइड पे है, तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है, और जब राइट साइड पे डेसिमल मूव होगा तो पावर नेगेटिव होती है। और कितने डिजिट, 4 0 हैं और एक 2, 5 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लाना है, तो ये हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, और सेकंड जो यूनिट था वो एज इट इज़ रहेगा। अगला पार्ट है 469.3 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। इसमें भी इसी तरह डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहा है, तो पावर प्लस में इंक्रीज़ होगी, और 2 डिजिट हम मज़ीद मूव करें तो पावर 10⁻7 से 10⁻9 मीटर हो जाएगी। और सिमिलरली लास्ट पार्ट है 0.00985 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड। अब इसमें क्या है, पॉइंट 0.00 के बाद और 9 के बाद आएगा, तो 3 डिजिट्स टुवर्ड्स राइट की तरफ मूव करेगा, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा। सो आंसर विल बी 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सप्रेस ईच मेजरमेंट यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। अब ना सिर्फ उसे 10 की पावर में लिखने हैं बल्कि सुटेबल प्रीफिक्सेस भी यूज़ करने हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 27.5 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। नाउ 27.5 है, डेसिमल को एक डिजिट लेफ्ट मूव करेंगे बिकॉज 2.75 होना चाहिए, नंबर 1 से 9.9 के दरमियान होना चाहिए। तो ये 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻9 हो जाएगा, क्योंकि एक पावर इंक्रीज़ कर गई है। प्लस में एक पावर इंक्रीज़ होने से -10 से -9 मीटर आ गया। अब -9 आप सबको पता है नैनो प्रीफिक्स यूज़ होता है, तो 2.75 नैनोमीटर आ गया। पार्ट बी की तरफ आते हैं, तो 0.00023 मल्टीप्लाई 10⁻2 सेकेंड। अब इसमें हम डेसिमल को कितना मूव कर रहे हैं, 4 डिजिट, 3 ज़ीरोज़ हैं और एक 2, तो 4 डिजिट पावर राइट साइड पे मूव करने की वजह से माइनस में ही पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इट्स आंसर विल बी -2 पहले से और -4 आ जाएगा 2.3 मूव करने की वजह से। तो 2.3 × 10⁻6 सेकेंड, और -6 10⁻6 आपको पता है ये माइक्रो प्रीफिक्स के लिए यूज़ होता है, तो ये आएगा 2.3 माइक्रो सेकेंड। दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ बॉयज़ एज इज़ 15 ईयर्स 2 months and 10 days. Convert it into seconds, milliseconds and megaseconds. इसको स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ assumptions जो हमें पता हैं। 1 ईयर किसके इक्वल है 365 डेज़, और 1 मंथ किसके इक्वल है 30 डेज़। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले सारे ईयर्स और मंथ्स को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे। 15 ईयर्स है, मल्टीप्लाई 365 करेंगे, ऐड प्लस 2 मंथ्स है उसे मल्टीप्लाई 30 करेंगे, और प्लस 10 डेज़ हैं, सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5545 डेज़। ये टोटल डेज़ आपके पास आ गए। एक दिन में 24 आवर्स 60 मिनट्स और 60 सेकेंड्स। तो 5545 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, ये 3600 डायरेक्टली लिखा हुआ है। सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 479,088,000 सेकेंड, या इसे साइंटिफिक नोटेशन में आप लोग खुद लिख लीजिएगा 4.79 मल्टीप्लाई 10⁻8 सेकेंड। अब इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 3 इसको मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायरेक्ट किया गया। अगर इसके नोट्स चाहिए हुए, अगेन कह रहा हूँ कमेंट्स में अगर 10 लोग लिखेंगे तो हम इसके नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कमेंट्स नहीं आएंगे, जैसे कि पिछली वीडियोस में अभी तक कम कमेंट्स हैं तो इसलिए हमने उसके नोट्स शेयर नहीं किए, तो इसके भी नोट्स डिटेल में मिल जाएंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻+3 से, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो 10⁻³ की जगह मिली सेकेंड हो जाएगा, और 10⁸ प्लस 10⁻³ को इकट्ठा करेंगे तो 10⁻11 मिली सेकेंड होगा। सो फाइनल आंसर विल बी 4.790 मल्टीप्लाई 10⁻11 मिली सेकेंड्स। नाउ इसे मेगा सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले दोबारा सेकेंड्स पे आएंगे, जो कि था 4.79 मल्टीप्लाई 10⁸ सेकेंड। अब 10⁸ में से आपको पता है मेगा की पावर क्या होती है, 10⁻+6। तो 10⁸ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, डैट वुड बी 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻6 सेकेंड, और 10⁻6 जो है वो आपके लिए मेगा होता है, तो इट वुड बी 4.79 मल्टीप्लाई 10⁻² मेगा सेकेंड। सिंपली 10⁻² को सॉल्व कर लें तो वो 2 डिजिट आगे जाके 479 मेगा सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। बहुत ज़्यादा अहम न्यूमेरिकल है, मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में अगर फर्स्ट चैप्टर का आपका टेस्ट हो तो ये न्यूमेरिकल या इस टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज करके ज़रूर आ सकता है। नाउ यू आर श्योर कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10⁻+3 मीटर होते हैं। सो 25 माइक्रोमीटर्स को पहले सॉल्व करेंगे और देखते हैं उससे कितने किलोमीटर्स निकलते हैं। 25 माइक्रोमीटर का मतलब है 25 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर, और डेसिमल को अगर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ले जाना है तो पॉइंट को एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे, इट वुड बी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर। नाउ किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि 10⁻³ जो है वो किलोमीटर होता है, तो हम इसी वैल्यू को 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर को डिवाइड करेंगे 10⁻³ से। जब वो ऊपर आएगा 10⁻³ अभी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई के केस में वो 10⁻³ हो जाएगा, और पावर्स इकट्ठी होकर आपके पास नेट आएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ किलोमीटर, और डैट विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पिच एंड द लीस्ट काउंट ऑफ। Part A is vernier calipers if the smallest deviation on the main scale is 1 millimeter and the vernier scale has the deviations of 20 deviations। तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल पे डिवीजन्स हैं 20, और फार्मूला लीस्ट काउंट का आपने यकीनन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। टोटल स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे 0.05 मिलीमीटर, और अगर इसे सेंटीमीटर में करें तो 0.005 सेंटीमीटर आएगा। सिमिलरली पार्ट बी है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट और पिच निकालनी है। पिच सिर्फ स्क्रू गेज की होती है, इसलिए वो वर्नियर कैलिपर्स की हमने नहीं निकाली। Statement is find the pitch and least count of the screw gauge if the smallest deviation on main scale is 0.5 millimeter and the circular scale has 50 deviations। जो smallest scale होती है screw gauge की, that is also called the pitch of the screw gauge। जब एक साइकिल कंप्लीट होता है और हमें जो रीडिंग मेजरमेंट नज़र आती है आपके डाटम लाइन के साथ मेन स्केल पे, that would be the pitch of the screw gauge, और यहाँ पे है वो 0.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट लीस्ट काउंट आते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। सो दैट वुड बी आंसर इज पिच डिवाइडेड बाय 50, जो कि सर्कुलर स्केल की टोटल डिवीजन्स आपको दी हुई हैं। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे 0.01 मिलीमीटर, और 10 माइक्रोमीटर विल बी द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन वर्नियर कैलिपर्स फिगर इस न्यूमेरिकल में साथ अटैच कर दी गई है। Find the main scale reading, that is MSR, the coinciding vernier scale deviation, वो लाइन जो मेन स्केल के किसी भी लाइन से परफेक्टली कोइंसाइड करी हो, और एंड द टोटल रीडिंग दोनों को ऐड कर लेंगे। सो एज्यूम कर लेते हैं 10 डिवीजन्स जो कि हमें नज़र भी आ रही है इस फिगर में वर्नियर स्केल पर, तो लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग आप देखें कितनी, जो ज़ीरो है डाउन में ग्रीन कलर का वर्नियर स्केल है, उसका ज़ीरो कितनी मेन स्केल की रीडिंग्स को क्रॉस कर चुका है। सो फ्रॉम द फिगर यू कैन चेक इट
के जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का वो 2.5 वाली डिवीजन को क्रॉस कर गया है, तो मेन स्केल रीडिंग विल बी 2.5 सेंटीमीटर। कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन अगर तो इस फिगर में क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो फोर्थ लाइन है नीचे वाले स्केल की, ज़ीरो के बाद 1 2 3 फोर्थ लाइन वो बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की 3 नंबर वाली लाइन की। तो इट्स मीन्स कि वर्नियर स्केल की रीडिंग जो आ जाएगी कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन है वो 3 आ गई। अब टोटल रीडिंग क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग तो एज इट इज़ रहेगी 2.50 सेंटीमीटर प्लस जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है 4 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर जो कि लीस्ट काउंट है। सो टोटल आंसर विल बी 2.51 सेंटीमीटर। होप सो दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। अगर किसी को फिर भी कोई इशू है कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अगेन कहा जा रहा है सब्सक्राइब कर लें सो डैट वीडियोस टाइमली आपको मिल सकें। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है न्यूमेरिकल्स का, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द स्क्रू गेज फिगर जो कि प्रोवाइडेड है इस क्वेश्चन के साथ। अ स्मॉल स्टील बॉल बिटवीन द एनविल एंड थंबल, वो यहाँ पे नहीं हमें दिया, बस बता दिया गया। द मेन स्केल रीडिंग फाइंड करनी है, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करनी है और टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल फाइंड करनी है। पिच, अब इसी स्केल के अकॉर्डिंगली हम पिच चेक करेंगे, तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज 0.5 ले लें और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जैसे कि हमें स्क्रू गेज नज़र आ रहा है उसमें 50 डिवीजन है, डिवाइड करेंगे लीस्ट काउंट आएगा 0.01 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग देखें कि हमारे कितने डिवीजन्स को एक क्रॉस कर चुका है, तो इट हैज़ क्रॉस 6.5 मिलीमीटर। सो मेन स्केल रीडिंग विल बी 6.5 मिलीमीटर। कोइंसाइडिंग डिवीजन चेक करें तो जो डाटा लाइन या इंडेक्स लाइन है उसके बिल्कुल सामने सर्कुलर स्केल की 46th लाइन है, तो 46 लाइन कोइंसाइड कर रही है। टोटल डायमीटर निकालेंगे 6.5 मिलीमीटर एज इट इज़ प्लस 46 को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 46 से तो 0.46 ये आ गया प्लस 6.5 तो 6.96 मिलीमीटर विल बी द डायमीटर ऑफ द गिवन बॉल। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। होप सो आप लोगों को तमाम न्यूमेरिकल्स अब क्लियर होंगे फर्स्ट यूनिट के। इनको भरपूर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में बताएं अगर कोई भी इसमें इशू हो। उसके अलावा अगर नोट्स चाहिए कमेंट्स करेंगे, 10 कमेंट्स के बाद नोट्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये वीडियो फ्रूटफुल रहे। लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।